नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नीशिया म्यूरेटिका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैग्नीशिया म्यूर कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इस दवाई के क्या लक्षण होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात करें तो वैसे तो इस दवाई को बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस दवाई का यूज लिवर कंप्लेंट्स में किया जाता है, यानी लिवर की बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा ये दवाई जीआईटी में दी जाती है, यानी अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो तो उसमें इस दवाई को दिया जाता है। दांत के दर्द और सर दर्द में इसे पेशेंट को देते हैं। महिलाओं में ल्यूकोरिया में इसे हम पेशेंट को देते हैं। हार्ट डिजीज में इसे हम दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इन बीमारियों में इस दवाई के क्या लक्षण होने पर यह दवाई पेशेंट को दी जाती है। तो इसके लीवर के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को लीवर में टेंडरनेस हो, साथ में प्रेसिंग पेन हो, यानी दबाव के साथ दर्द महसूस होता हो और जो स्पाइन तक जाता हो, ऐसे दर्द में पेशेंट को अगर ये दवाई दी जाए तो इस दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, पेशेंट का ये दर्द तब बढ़ता है जब पेशेंट खाना खाता है। खाना खाने के बाद ये दर्द होता है, या फिर जब पेशेंट सोने जाता है और राइट साइड की तरफ करवट लेता है तो ये दर्द बढ़ता है। अगर दबाव दिया जाए लिवर रीजन पर तो ये दर्द में आराम मिलता है। इस दवाई को हम कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं। कॉन्स्टिपेशन में जब छोटे बच्चे को दांत निकल रहे हों और साथ में कब्ज भी हो, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो ये दवाई देने से पेशेंट के कब्ज में काफ़ी राहत मिलती है। पेट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, पुअर एपेटाइट की शिकायत होती है और पेशेंट के मुंह से गंदी स्मेल आती है, जैसे अंडा खाया हुआ हो, अंडे जैसी स्मेल आती है। पेशेंट को दूध पीने से परेशानी होती है, इंडाइजेशन की दिक्कत होती है, साथ में पेट में दर्द महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो इन दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। तो इन सब दिक्कतों में पेशेंट के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, यानी गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं, वो ये होते हैं कि जब पेशेंट खुली हवा में जाता है तो इन सब दिक्कतों में पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। वो राहत महसूस करता है खुली हवा में जाने से। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट नॉइज़ के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, यानी सेंसिटिव टू नॉइज़ होता है। उसे परेशानी बढ़ती है ज़्यादा आवाज़ होने से, ज़्यादा शोर होने से। जैसे ऐसी कंडीशन में पेशेंट का सिर का दर्द बढ़ता है। शोर बढ़ने से पेशेंट के सिर का दर्द बढ़ता है। पेशेंट की आंखों में और माथे पर दर्द ज़्यादा महसूस होता है। खुली हवा में जाने से पेशेंट के सिर का दर्द बढ़ता है और जब पेशेंट लेट जाता है तो उसके सिर के दर्द में आराम मिल जाता है। ये दवाई हम खास तौर पर महिलाओं के सिर के दर्द में देते हैं, लेकिन इसे मेल पेशेंट भी ले सकते हैं अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पेशेंट का मीठा खाने का मन करता है, स्वीट्स के लिए क्रेविंग होती है और दूध पेशेंट को नहीं खपता है। इसके अलावा अगर पेशेंट स्पाइसी फूड खाता है तो पेशेंट का पेट खराब हो जाता है। इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पैल्पिटेशन की शिकायत आती है, यानी पेशेंट की धड़कन अनियमित हो जाती है और जब पेशेंट लेफ्ट साइड करवट लेकर सोता है तो उसमें आराम मिलता है, या फिर पेशेंट मोशन करे तो उसमें आराम मिलता है। दोस्तों, महिलाओं के सिम्टम्स की बात करें, यानी स्त्री रोग में पेशेंट को ये दवाई कब दी जाती है। पेशेंट को मेंसेस में अगर कमर में दर्द हो या थाइस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है। अगर साथ में ल्यूकोरिया हो तो ल्यूकोरिया को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। ल्यूकोरिया पेशेंट को मेंसेस के 2 हफ्ते के बाद आता है और जब पेशेंट स्टूल पास करने जाती है तो उसके बाद ल्यूकोरिया की शिकायत बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दवाई के हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसे हम ज़्यादातर महिलाओं में ही देते हैं। महिलाओं में अगर लीवर की दिक्कत के साथ साथ इंडाइजेशन की शिकायत हो और यूटेराइन डिसऑर्डर हो तो ये दवाई ऐसे लोगों में ज़्यादा असरदार रहती है कंपेयर टू
मेल पेशेंट। दोस्तों इस दवाई की पेशेंट में जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस का फ्लो बहुत डार्किश होता है और क्लोटेड होता है। इसके अलावा पेशेंट के माथे पर इरप्शंस देखने को मिलते हैं और पेशेंट बहुत नर्वस होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को मेंसेस की कोई शिकायत हो, यानी मेंसेस के साथ अगर पेशेंट को दर्द महसूस होता हो या फिर पेशेंट को ल्यूकोरिया की शिकायत हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। एनिशिया म्यूर को आप इन सिम्टम्स और इन रोगों में पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर इस दवाई की डोज या पोटेंसी सेलेक्ट करने में डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं आपकी कंडीशन देखकर केस टेकिंग करने के बाद। बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई न खाएं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।